नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा मार्केट में क्या डिस्कशन हो रखा था पहले और अभी मार्केट कहां पर है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अब आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है। जो भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को याद होगा हमारी जो बातें हो रखी हैं पिछले एक महीने का। मैं रिवीज़न कर लेता हूँ हमारी क्या क्या बात हो रखी हैं, हमने क्या क्या किया है। हम वो सब चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आप सब लोग एक कोरिलेशन लगा पाएँ कि हम लोग जो भी चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या चीज़, मतलब मार्केट में वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही जो हम डिस्कशन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 हफ्ते पहले का ये पोस्ट है। तो यहाँ 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 से मतलब पिछले 4 हफ्ते पहले, तो यहाँ पर हम पिछले एक महीने का एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो पहले देख लेते हैं मार्केट कहाँ थी एक महीने पहले। तो आज क्या है, आज 31 मई है और 1 मई यानी कि 30 मतलब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर थी दोस्तों एक महीने पहले, और अब मार्केट फिर दोबारा से यहीं है। ठीक है, तो मार्केट कहीं गई नहीं है। तो जो भी देखो, पहली चीज़ एक समझनी पड़ेगी हम लोगों को कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ था ना इस साल में, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जब 2024 का पहला दिन था, तो मैंने आप सब लोगों को वीडियो बना के भेजा था कि कम से कम 3 मंथ्स तक मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आपको सेम लेवल में मिलेगा। और रीज़न मैंने आपको समझाया था कि मार्केट में अभी जो है 3 महीने तक मार्केट क्यों मिलेगा, मतलब वहीं सेम लेवल में मिलेगा जहाँ पर मार्केट 1 जनवरी को था। तो पहले तो आप चेक कर लीजिए 3 मंथ्स तक मार्केट कहीं गया क्या, या फिर बहुत अच्छी रैली दे दी क्या। तो 1 जनवरी को अगर हम देखें तो मार्केट में आपका जो लेवल था वो था दोस्तों 21,700 के आसपास का। जनवरी पूरा गया, फरवरी पूरा गया, मार्च पूरा गया। तो मार्च में हम लोग कहाँ पर थे, 21 मार्च को भी हम लोग 21,700 के आसपास ही थे। तो जो हमने जनवरी में आपको बताया था कि 3 मंथ्स तो आपका मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आपका खून पिएगा, आपको मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ी रैली नहीं देखने को मिलेगी। और जो लोग जनवरी से ये चिल्ला रहे थे कि मार्केट में क्रैश आएगा, तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा से मना किया कि क्रैश का जो वक्त है वो अभी नहीं है। आपको नहीं डरना मार्केट में, आपको यहाँ पर क्रैश के बारे में नहीं सोचना। जाके पुराने वीडियो ज़रूर चेक करना, और पुराने मेंबर्स यहाँ पर ये कोरिलेट कर पाएंगे जो हमारे रेगुलर मेंबर्स हैं, और जनवरी से जो हमारे मेंबर्स हैं वो ये चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया जनवरी मंथ के अंदर, मार्च तक वही चीज़ हुई, क्रैश नहीं आया, और मार्केट मार्च में भी हमको वहीं मिली कि जहाँ पर आप लोग 1 जनवरी को खड़े थे। फिर हम लोगों ने मार्च में ये डिस्कशन किया था, आपको याद होगा, तो हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि दोस्तों अब आपको यहाँ पर इलेक्शन जो है वो आने वाला है, और इलेक्शन में अगर यहाँ पर बीजेपी आती है, ये हमने मार्च में डिस्कशन किया था मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मार्केट जो है, जो एवरी ईयर, याद रखना ये आपको समझाया गया था अगर आपको याद हो तो, कि जो एवरी ईयर मतलब हर साल जो आपको एक कम से कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, 1 अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वो आपको मिलेगी, इस साल भी मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी को आपको यूज़ करना है। और साथ में आपको जो माइंड सेट वो आपको केवल और केवल पॉजिटिव रखना है। जो भी डिप आएंगे वो डिप को बाय करना है। और आपका जो माइंड सेट है, टोटल माइंड सेट की मैंने बात की थी जब मार्च ख़त्म हुआ था, अप्रैल में हम जब आए थे, तो मैंने आपको टोटल एक ही चीज़ समझाई थी कि आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आउट होने वाला है, या फिर इलेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है वो बीजेपी की ज़्यादा आएगी। और अगर ऐसा होता है तो एवरी ईयर एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, और वो जो अपॉर्चुनिटी मिलने की जो मैंने बात कही थी वो आपको यहाँ पर समझाया भी गया था कि ये जो 21,000 से लेके 21,400 के बीच की जो रेंज है, ये मैंने एक अपॉर्चुनिटी रेंज बनाई थी। और आपको याद होगा कि ये अपॉर्चुनिटी रेंज के अंदर मार्केट अगर आता, गलती से भी आता, तो हम एक बहुत बड़ी रैली के लिए प्रिपेयर्ड होते।
और वो रैली कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट की होती। ये चीज़ हमने डिस्कशन किया था 1 महीने पहले, यानी कि अप्रैल में, और ये चीज़ आपको समझाई भी गई थी। लेकिन वहाँ पर अप्रैल में भी मैंने यहाँ पर क्रैश आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग कह रहे थे क्रैश आएगा, तो मैंने इसको रूल आउट किया था, मना किया था कि नहीं आएगा क्रैश। और अगर मार्केट में कोई डिप आता भी है तो ये एक अपॉर्चुनिटी रेंज बना रखी है, अभी भी बनी हुई है आपके सामने, और इस अपॉर्चुनिटी रेंज के अंदर आपको केवल और केवल बाय के बारे में सोचना है। और यहाँ पर मार्केट आता है तो आपको मार्केट बहुत बड़ी रैली देगा, इस बात को समझ लीजिएगा। फिर आपको, और अगर यहाँ तक नहीं आता, मैंने एक चीज़ और कही थी कि अगर यहाँ तक नहीं आता तो मार्केट फिर बहुत बड़ी रैली शायद ना दे, और मार्केट इस तरीके से ही चलता रहेगा जैसे कि आपका पिछले जनवरी से लेके मार्च में चला है। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। दिस वॉज टोल्ड इन एडवांस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जो मेंबर्स हैं जनवरी से अप्रैल तक की, जिन्होंने रेगुलर वीडियो देखी हैं, वो ये सब कोरिलेशन कर पाएंगे। और अभी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके जो भी नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं वो जाके पुरानी वीडियोस चेक करें, और आपका माइंडसेट जो मतलब मैंने बोला था पॉजिटिव रहना चाहिए, वो यहाँ पर माइंडसेट जो है वो टोटल काम किया। अभी तक तो काम किया, अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, फटाफट से चेक कर लेते हैं। मार्केट हमारा यहाँ नहीं आया। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे आ जाए तो एक बहुत बड़ी रैली दे दे, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर एक वीडियो बनाई यहाँ पे इस दौरान कि यहाँ पर मार्केट नहीं आ रहा है, इस लेवल के आसपास अपॉर्चुनिटी रेंज जो हमारी हमने बनाई रखी थी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी रैली तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से एक बाउंस आए, इस वाले हाई को तोड़े, फिर एक बाउंस आने के बाद फिर ऐसे ही, मतलब जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे करता जा रहा है, तो अभी फिर मार्केट अगर जब तक इस वाली रेंज के आसपास नहीं आएगा तो मार्केट ऊपर नीचे करता ही रहेगा, और वही यहाँ पर मार्केट में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये सब की डिस्कशन की गई थी, आपको रिमाइंड करा दिया है। और पिछले 1 महीने का कम्युनिटी टैब भी चेक कर लो। आप लोगों को पिछले 1 महीने से मैं ये कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं करना, किसी भी रूप में नहीं करना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैं पुट राइटिंग कर रहा हूँ जून मंथ की, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ट्रेड है, यानी कि शॉर्ट नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आपको समझाया गया कि जो मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो में बताया जा रहा है उसको बेसिस के ऊपर प्राइडिक्शन जो है कंफर्म होने के बाद मैं अपनी पुट राइटिंग को एवरेज करूँगा, ठीक है। फिर मैंने अपनी पुट राइटिंग को एवरेज किया, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से पिछले 1 महीने में मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपका माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से मैंने 3 हफ्ते पहले अपनी पुट राइटिंग को एवरेज किया। फिर पुट राइटिंग एवरेज करने के साथ साथ मैंने आपको अपने स्टॉक्स बताए जो मैं होल्ड कर रहा था, और इन स्टॉक्स की ज़रा हालत चेक कर लेना। मैं आपको जो मैंने 3 हफ्ते पहले समझाए थे, 39 रुपये पे मैंने कहा था कि आपका सुज़लोन जो है वो यहाँ पर मैं एवरेज कर रहा हूँ। तो सुज़लोन जो है वो आप चेक कर लीजिए इस वक्त कहाँ पर है। तो सुज़लोन दोस्तों इस वक्त 39 रुपये के आसपास, ये तकरीबन 39 कहाँ है, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर मैंने 3 हफ्ते पहले एवरेज किया था और अभी तक वो होल्ड है। आप चेक कर सकते हो कहाँ पहुँच चुका है, 47। आपको साफ साफ मैसेज लिख के किया था कि मैं हर स्टॉक को जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ उसमें सब में मैंने 1 लाख रुपया ईच स्टॉक के अंदर एवरेज आउट किया है। तो अभी आप खुद चेक कर लो यहाँ पर क्या आपको फ़ायदा हुआ है, क्या आपके पुट राइटिंग में फ़ायदा हुआ है, येस या नो, वो आप यहाँ पर खुद अपने आप जज कर सकते हो और मार्केट की सिचुएशन देख के आप उसको एनालाइज भी कर सकते हो। बिरला कॉर्प 1530 पे एवरेज किया था मैंने, ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो जो मैंने आपको दिखाया था। बिरला कॉर्प आप जाके चेक कर सकते हो, 1530 पे एवरेज किया था, आज की डेट में 1410 है। नो प्रॉब्लम, 1530 अभी भी ये मेरा जो स्टॉक है वो होल्ड पे है, और ये सब मैंने इक्विटी में ही बाय करे थे। बिरला कॉर्प के बाद येस बैंक 22 रुपये पे एवरेज किया था। तो आई एम जस्ट रिव्यूइंग जस्ट बिकॉज कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और आपको समझ में आ सके कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है।
तो 22 रुपये के आसपास एवरेज किया था, अभी भी 23 रुपये के आसपास चल रहा है और अभी यहाँ पर एक स्कोप बाकी है इस चार्ट के हिसाब से। तो ये एक अच्छा स्टॉक अभी भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है लेकिन स्कोप अच्छा बाकी है। क्रॉम्पटन 320 के ऊपर ऐड किया था, तो क्रॉम्पटन जो है वो यहाँ पर क्या चल रहा है फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो क्रॉम्पटन ने तो मतलब $320 पे ऐड किया था, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे। और आप चेक कर सकते हो उसके बाद क्या हुआ है इस स्टॉक के अंदर, 400 तक स्टॉक गया है और अभी भी ये होल्ड ही है। तो यहाँ पर जो मैंने स्टॉक एवरेज आउट किए थे उसमें मेरा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने फिर से आपको स्टॉक्स दिए, उन स्टॉक्स की भी हालत फटाफट से चेक कर लेते हैं कि क्या हालत है उन स्टॉक्स की। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स 10 स्टॉक मैंने आपको दिए थे, फटाफट से हम चेक कर लेते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारे पास हमारा माइंडसेट जो है वो किस तरीके का यहाँ पर है। वीडियो लंबी होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो जल्दी ही बना रहा हूँ और आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी और आपके पास टाइम भी होगा देखने का, क्योंकि संडे अभी पूरा बकाया बचा हुआ है। तो BHEL 289 फटाफट से विदाउट एनी डिले, 289 पे BHEL आज के टाइम पे 298 है, इट इज़ गुड। RVNL 272, $381, ठीक है। स्टॉक्स यू कैन सी NOCIL 266, ये स्टॉक अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही है, ये परफॉर्म नहीं किया। तो अभी तक जो भी हमने चेक किए केवल 2 ही स्टॉक ऐसे थे अभी तक परफॉर्म नहीं किए हैं, बट स्टिल होल्ड है। BEL 295 पे पहुंच चुका है, ऐड किया था 231 पे। हुडको 225, पे ऐड किया था, 273 पहुंच चुका है। तो मतलब आप खुद समझ सकते हो कि हमने कहाँ पर ये डिसीज़न लिए थे और अभी हम कितने अच्छे बेनिफिट में बैठे हुए हैं। फेडरल बैंक 161 पे है और हमने इसको 161 के आसपास ही ऐड किया था, अभी ये प्रॉफिट नहीं दे रहा है। CESC 147 पे अभी है, 145 पे, ये भी अभी कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें भी लॉस नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया 227, 227 पे ऐड किया था, 288 तक गया। अभी भी इसका चार्ट बहुत बढ़िया है, तो अभी भी ये प्रॉफिट में ही है लेकिन अभी भी ये होल्ड है, अभी मैं इसको बुक नहीं करने वाला, ये लंबी रेस का घोड़ा है। PSB 59, $61 पे है। अभी ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है यहाँ पर, बट ये स्टॉक अभी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो ऑन होल्ड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी स्टॉक्स हम ऐड किए थे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ज़रूर हैं और कुछ स्टॉक्स तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो और जो स्टॉक्स एवरेज किए थे वो तो सारे के सारे ही प्रॉफिट में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास अब यहाँ तो समझना, आपके पास जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रखे हैं और आपके पास ऑन हैंड क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और जो पुट राइटिंग हम लोग पिछले 3 यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। फिर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर फिर मैंने कहा कि आप यहाँ पर पोजीशंस जो हैं वो सारी की सारी हमारी जून मंथ एंड के अंदर होनी चाहिए। 22,500 हम आसानी से देख लेंगे, मार्केट में 22,500 आया। फिर मैंने आपको समझाया कि 2 हफ्ते पहले पुट बाइंग की थी लेकिन सेम डे मैंने उसको क्लोज़ भी कर दिया था, ठीक है।
कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज किया था, और यहाँ पर आप सब लोगों ने मुझे कंफर्म भी किया था कि हाँ आप लोगों ने सेम मतलब पुट बाइंग का ट्रेड क्लोज कर दिया है। तो एक ही ट्रेड लिया था पिछले एक महीने में पुट बाइंग का, जस्ट टू हैज द पोजीशंस ऑफ पुट राइटिंग, बट वो हमने क्लोज कर दिया था ऑन द स्पॉट और सेम डे क्लोज कर दिया था, और वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि आई एम क्लोजिंग माई इंट्राडे ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ पुट बाइंग, ठीक है। और मैंने लिखा भी था कि नाउ नो नीड टू वरी इन अवर पोजिशनल पुट राइटिंग एज पर द प्राइस एक्शन। तो पुट राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई भी डिप आए तो यहाँ पर माइंडसेट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। आप चेक करिए 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर फिर मैंने समझाया कि ड्यूरिंग द डिप स्मॉल कैप मिड कैप आर परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड, डोंट वरी, जस्ट बी पॉजिटिव इन द मार्केट, ठीक है। फिर आपको समझाया कि पॉजिटिव मार्केट में रहिए आप लोग, आपको फ़ायदा होगा। फिर आपको लिखा अगले पोस्ट में कि मिड कैप स्मॉल कैप वर परफॉर्मिंग वेल even during the dip of the market since last 2 days, check out the members only weekly video। शॉर्ट तो करना ही नहीं है, आई एम स्टिल होल्डिंग माई पुट राइटिंग, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग 22,580। 22,580 आया या नहीं आया आप खुद चेक कर सकते हो। 22,500 तक मार्केट रेसिस्टेंस था, तो मैंने 22,500 पे यहाँ पे आपको अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस क्लोज की। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 3 हफ्ते पहले की, तो यहाँ पर 3 हफ्ते पहले हमारा मार्केट यहाँ था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशंस ऐड की थी 21,900 की, ठीक है। हमने कहाँ निकाली पोजीशंस 22,500 के आसपास, यहाँ पर निकाली अपनी पोजीशंस, और पोर्टफोलियो भी यहाँ पर ऐड किया था, एवरेज भी किया था, और वो पोर्टफोलियो अभी तक होल्ड है। समझ में आया आप लोगों को? तो आपको ये समझाना चाहता हूँ मैं कि आपका माइंडसेट जो मैंने आपको समझाया था, वो माइंडसेट क्या अभी पॉजिटिव है अभी भी, और क्या आप पॉजिटिव रहे माइंडसेट में आप खुद जान सकते हो। लेकिन जो डिस्कशन किया हम लोगों ने, वो माइंडसेट पॉजिटिव रहने का बहुत फ़ायदा हुआ होगा आप लोगों को, और मैं आपको ये बैक टेस्ट करके दिखा भी रहा हूँ। फिर आपको समझाया 22,500 के बाद, फिर नेक्स्ट डे मैंने समझाया कि नोबडी विल शॉर्ट एट द करंट लेवल, यानी कि 22,500 पे अभी भी कोई शॉर्ट नहीं करना, थोड़ा डिप ले सकता है, लेकिन पुट राइटिंग हम फिर से ऐड करेंगे। ऑल इक्विटी इज ऑल्सो ऑन होल्ड, मैंने आपको लिखा कि इक्विटी भी अभी भी होल्ड है, ठीक है। फिर हमने 11 दिन पहले तकरीबन, यानी कि आज जो है वो 2 तारीख है, और आपको 20 तारीख के आसपास, यानी कि 20 यहाँ पर 20 तारीख, 18 तारीख के बाद यहाँ पर 20 तारीख, यहाँ यानी कि सेम दिस 21 मई को मैंने आपको क्या मार्केट अपडेट दिया आप समझ लीजिए कि मार्केट क्लोज्ड एट 22,500 ऑन फ्राइडे, सिंस द मार्केट इज ओनली इन द कंसोलिडेशन दिस वीक अराउंड 22,500 लेवल। वी ऑल नो वी विल नॉट शॉर्ट इन दिस लेवल इन दिस मार्केट बिफोर 3 जून से पहले हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करना ही नहीं है इस मार्केट में। रीज़न आप जानते हो, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर। मार्केट सीम्स टू बी रेंज बाउंड विद द पॉजिटिव बायस, तो बायस जो है आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। ऑल स्टॉक्स विच वी इन वो इलेक्शन डे रिजल्ट तक जो भी हम लोगों ने स्टॉक्स बाय किए हैं वो होल्ड रहेंगे। कोई भी डिप आता है तो वो यहाँ पर बाय ही करना है। और आपको मेंबर्स ओनली अपडेट मिली, क्या मिला कि 22,800 इज़ द नेक्स्ट टारगेट, जो कि हमको 3 जून तक मिलेगा। हुआ क्या, यहाँ पर 21 तारीख को आपको अपडेट मिली, हुआ क्या आप चेक कर सकते हो, 22,800 नहीं 22,900 मिला आपको टारगेट, बल्कि इवन 23,000 मिला टारगेट, और आपका अच्छा ये हफ्ता भी गया। तो यहाँ पर आपको माइंडसेट जो है वो आपको जो दिया वो सही तरीके से, और 11 तारीख को ही मैंने लिख भी दिया था कि 22,500 की मैं पुट राइटिंग कर रहा हूँ, जो कि मेरी होल्ड है, ठीक है। और जब हमको यहाँ पर इतना बड़ा मूव मिला, ठीक है, तब हमने यहाँ पर पुट राइटिंग का प्रॉफिट भी काटा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 9 तारीख को, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पर मेंबर्स 11 तारीख को क्या लिखा कि मैं पुट राइटिंग का ट्रेड ले रहा हूँ। फिर क्या लिखा, आई विल क्लोज माई ट्रेड ऑन द 4 जून बिकॉज इट इज़ पोजिशनल ट्रेड। लेकिन मैंने 9 तारीख को ही अपना 9 दिन पहले ही मतलब फिर मैंने अपना बुलिश पोजीशंस क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये मूव मिल चुका था जो मुझे 22,800 तक मिलना था, मुझे टारगेट मिलना था। लेकिन ये मूव के अंदर मैंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी थी क्योंकि मुझे मूव जो मैं 3 जून का एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेरे को पहले ही मिल गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर आपका मार्केट के अंदर जो है पॉजिटिव माइंडसेट अगर आपका रहा होगा
तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रखा होगा आज की डेट के अंदर भी। और आपको फिर मैंने यहाँ पर पिछले हफ्ते भी मेंबर्स वीकली वीडियो के अंदर आपको MSCI इंडेक्स जो रीबैलेंसिंग थी उसके अंदर स्टॉक्स दिए थे और उन स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वहाँ पर मैंने आपको साफ साफ लिखा था कि दीज स्टॉक्स विल बूम एट 2:30 बजे, और सारे के सारे स्टॉक्स मैंने आपको फ्राइडे को समझाए भी थे कि ये सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, आप जाके इसको खुद चेक कर लीजिएगा। और मैंने इसका प्रॉफिट भी बुक सेम डे ही कर लिया था। आज की डेट में क्या पोजीशन है मैं आपको समझा देता हूँ। आज की डेट में जब मैं पोजीशंस मेरे आज की डेट में पोजीशन ये है कि मेरे सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो ऑन होल्ड हैं, इक्विटी जो है वो ऑन होल्ड है। बीच में मैंने आपको बताया भी था कि आप 20 to 30% क्वांटिटी अगर बुक करना चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर 30 to 40% भी क्वांटिटी बुक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सारी क्वांटिटी बुक मत करना, वो 3 जून के बाद ही करेंगे, इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही करेंगे। की होगी इट इज़ गुड, लेकिन अभी भी होल्ड है। और आपको मैंने आइडिया का स्टॉक्स भी दे रखा है और आपको अपना ट्रेड आइडिया का भी दे रखा है। 14 रुपये 30 पैसे पे मेरी बाइंग है और अभी वो भी प्रॉफिट में है। आपको ये सब रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके जो हमने डिस्कस किया है वो यहाँ पे मार्केट में हो रहा है या नहीं हो रहा, और अभी हम प्रॉफिट में हैं या नहीं हैं, ये भी आपको समझना रहेगा। जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए आपको देखा है वो अभी तक ऑन होल्ड है, करंट सिचुएशन है। आइडिया का स्टॉक्स जो है वो ऑन होल्ड है, करंट इक्विटी में है वो, और ऑन होल्ड है, वो प्रॉफिट में है। स्टॉक्स जितने भी हैं वो प्रॉफिट में हैं, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है कि हम लोगों ने 22,900 की भी पुट जो है वो ऑन होल्ड कर रखी है, और पुट राइटिंग है, मतलब पुट बाइंग नहीं है, वो पुट राइटिंग है, पॉजिटिव ट्रेड है क्योंकि माइंडसेट मेरा पॉजिटिव ही है अभी तक भी। और 22,900 की जब पुट राइटिंग है वो ऑन होल्ड है, कब की? जून की। प्रीमियम भी अच्छा खासा है, 430 के आसपास, 450 के आसपास का प्रीमियम है, 430 450 के आसपास की रेंज है उस प्रीमियम की, और ये अभी तक होल्ड है। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें होल्ड हो गई? इक्विटी प्लस आइडिया का स्टॉक। इक्विटी की लिस्ट मैंने आपको दे दी, आइडिया मैंने आपको समझा दिया होल्ड है, ये सब होल्ड है, और पुट राइटिंग होल्ड है, जो कि हमारी 22,900 की है, जून मंथ एंड की। सो दिस इज़ द बेनिफिट। अब आप समझ गए, मैंने आपको 1 जनवरी से पूरा रिव्यू करके दे दिया अभी तक का, आज की डेट तक का। अब आप समझ गए कि क्या फ़ायदा था, क्या बातें मैं कर रहा था पिछले 4 महीने से, 5 महीने से, क्या मैंने बातें की थी, मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ हमने किस किस तरीके से मार्केट को हैंडल किया है, कैसे मार्केट में पॉजिटिव रहने का फ़ायदा हमको मिला है, माइंडसेट जो पॉजिटिव रहने की मैंने बात की थी, क्या आज आप उस बेनिफिट, क्या आप आज उस पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर अगर रहे होंगे तो क्या आपको आज के मतलब आज की डेट में क्या आपको बेनिफिट नहीं है। जो टारगेट मैंने आपको बीच बीच में देते रहा, 22,800 22,500, और मार्केट जब यहाँ बॉटम में थी, जब भी आपको 22,500 बोला, फिर यहाँ 21 तारीख को बोला कि आपको 22,800, लेकिन 22,900 आया। तो क्या यहाँ पर आपको मतलब उन चीज़ों में क्या वो टारगेट्स नहीं मिले? डेफिनेटली मिले। तो यहाँ पर ये एक रिव्यू वीडियो था जो कि हमने पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर जो काम भी किया, ठीक है, उसका रिवीजन भी हो गया। हमारा माइंडसेट क्या रहा मार्केट के अंदर, उसका रिवीजन भी हो गया। क्या हम उसके हिसाब से प्रॉफिट में हैं या नहीं है, वो आप देख सकते हो, खुद ब खुद फैसला कर सकते हो। और फिर हम अब आज की डेट में भी क्या होल्ड कर रहे हैं उसका भी आप यहाँ पर पिक्चर पूरी की पूरी देख सकते हो, और आप अपनी खुद की सिचुएशन भी होल्ड जो हमारे साथ अगर आपने किया है तो आप खुद की सिचुएशन भी यहाँ पर देख सकते हो, और हमारा जो मेंबरशिप का बेनिफिट है वो आप खुद ब खुद जज कर सकते हो। सो ये वीडियो अब रिव्यू वीडियो हो गई है, और इस रिव्यू वीडियो को जो है वो मैं यहाँ पर अभी एंड कर रहा हूँ। अब मैं इसके एग्जैक्ट 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो दूंगा। तो ये इस मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो अभी आएगा
आज ही आएगा, आधे घंटे बाद आएगा, आपको मिल जाएगा। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। आई होप आपका माइंडसेट नेगेटिव नहीं है। आई होप आप यहाँ पर सिचुएशन आपकी ठीक रही होगी। दैट्स इट। देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।